तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। तो सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा गुरुजी, सामने दिखाई दे रहा होगा, ज्वाइन ना हो बस। आइए मेरे मालिक। तो बुक का नाम है गुरुजी आपका ऑपरेशन रिसर्च। यह है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एडवांस वर्जन, है ना जी। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सभी ने आपने पढ़ी है, नाम सुना है BSc फाइनल ईयर में। हमारी ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ी आपने या सब्जेक्टिव के रूप में आ रही है। यहाँ वो चैप्टर काम में नहीं देते जो मेरे मालिक आपने BSc में पढ़े जी। यहाँ कुछ नए चैप्टर इंक्लूड होंगे, वो आपके सिलेबस में होंगे जी अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी शुरुआत मेन चैप्टर से ही होगी। यहाँ चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है सिंप्लेक्स मेथड। धीरे धीरे आपको वो ऑलरेडी क्लियर होता चला जाएगा। डेमो बेस में मेरी ऑलरेडी सिंप्लेक्स मेथड की वीडियो पड़ी हुई है। मेन जो चैप्टर जाना है वो हमें अगले मैथ चैप्टर की ओर जाना है, और उस चैप्टर का नाम है ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है आपका ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। लेकिन ये एक दो दिन हमें एक लेक्चर लेना पड़ेगा, तभी हम यहां इस चैप्टर की ओर पहुंचेंगे, क्योंकि यहां से हमारा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। और आप थोड़े से ठीक है भूल भी गए हो जी, काफी 1 साल से ऊपर हो गया आपका, तो वो भूल गए हो। हम वो चीज आज दिला रहे हैं आपको, मेथड को क्लियर कर रहे हैं। ऑलरेडी 2-2 घंटे की मेरी इस बैच में डेमो बैच में वीडियो पड़ी हुई है सिंप्लेक्स मेथड की, तो आप उसे भी देख लेंगे तो भी सिंप्लेक्स मेथड को और क्लियर हो जाएगा। हर चीज पे ऊपर ही है, लेकिन हमें जो पहुंचना है वो इस चैप्टर पे पहुंचना है। वो अगला चैप्टर है, इसका नाम का जी आपका। तो आइए मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। तो हम एक सवाल के द्वारा आपकी बात को क्लियर करते हैं गुरुजी। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है गुरुजी, वो बात को आपको क्लियर करते हैं गुरुजी। साउंड आ रही है बेटा? आपको एक ऑप्शन भी है आपके पास, एक हैंड रेस का इसमें ऑप्शन बनाया गया है। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। कोई भी स्टेप आपको दिक्कत कर रहा हो, समझ में नहीं आया, आप उसको जैसे ही क्लिक करोगे मेरी आपसे बात शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा जब आप नोट कर रहे हो तब आप बात पूछना गुरुजी। न्यूमेरिकल बड़े बड़े हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा कैसे कैसे पेपर में आपको करना है। कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं गुरुजी। जब मैं आपसे नोट करने के लिए कहूंगा तब आप नोट करेंगे गुरुजी। ठीक है, नोट करिए जी सवाल को फटाफट। जब आपसे नोट करने के लिए कहा जाएगा गुरुजी तब आप उस क्वेश्चन को नोट करेंगे। नोट करने का आपको टाइम दिया जाएगा, टेंशन ना लें गुरुजी। न्यूमेरिकल कोई
वन आवर्स भी लगाएगा, कोई 1.5 आवर्स भी, पूरे घंटे लेगा जी आपको क्लास को। ठीक है जी, क्योंकि बड़े बड़े न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको क्लियर करता रहूंगा, आप नोट करते रहो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते रहो। सिंपलेक्स मेथड ये कहता है कि 3 कंडीशनों का होना जरूरी है जी उसके लिए, तब सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट होता है। फर्स्ट कंडीशन होती है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो 100% हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज होना चाहिए, जो ऑलरेडी है। बाई चांस मिनिमाइज दे रखा है तो क्या करते हैं गुरुजी? उसे हम मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करते हैं। मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करने के लिए माइनस की मल्टीप्लाई। सही है, पहली कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन जो राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स, ये क्या कहलाते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट्स। 100% वो हमारे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है जी, पॉजिटिव है ये हमारे। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो वैल्यू आपको नीचे वेरिएबल इसके अंदर यूज करे गए हैं, उनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा जी। ठीक है जी, सवाल के अंदर तो पहली कंडीशन ऑलरेडी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है। इस सवाल को नोट कर लिया आपने? क्लियर है जी आपकी बात? आप चैट के थ्रू के बता सकते हैं नोट हो गया, डन लिख दे डी खाली। ठीक है जी, जिससे मैं आगे बढ़ूं जी। यस बेटा, चलिए आइए। अब ये चीज आपको नहीं दिखाई देगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जा भैया, आइए मेरे पास। तो मैक्सिमम जेड, ये तो हमारी बात भूल चुके, धीरे धीरे अपने आप ही न्यूमेरिकल जितने होते चले जाएंगे। एक दिन में एक ही अभी क्वेश्चन हो पाएगा। सब्जेक्ट, जो भी पहली कंडीशन थी उसको हम इक्वल बनाएंगे। यदि लेस देन की कंडीशन है तो वेरिएबल हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एक वेरिएबल हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, जो अभी तक इक्वेशन में नहीं है। जब मैं नोट करने के लिए कहूं तब आप उसे करना नोट, है ना जी। 2x1 प्लस x2, इसको इक्वल बनाया हमने, एक वेरिएबल यहां भी ऐड कर दिया x6, नया वेरिएबल जो अभी तक इक्वेशन में नहीं है। यहां भी हमने इस इक्वेशन को इक्वल बनाया x2 प्लस 4x3 प्लस x4। यहां भी हमने एक वेरिएबल को ऐड कर दिया, कितना? 3 प्लस 0x3 प्लस 0
एक्स प्लस 0 एक्स वाई प्लस 0 एक्स वाई प्लस 0 एक्स 6 प्लस 0 एक्स 6 प्लस 0 एक्स 7 प्लस 0 एक्स 7। जो वेरिएबल हमने यहां ऐड करे वहां भी ऐसे ऐसे लिख दिया, 0x5 प्लस 0x6 प्लस 0x7। ये बात क्लियर है? अरे यहां तक की बात क्लियर है आपको? ठीक है जी, फटाफट नोट डाउन करिए जी इस बात। आप नोट करते रहिए, थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको समझाता रहूंगा गुरुजी। ये जो वैल्यू कहलाती है इसे हम कहते हैं C1। ये जो वैल्यू विद साइन के साथ C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये C6, ये C7। यदि ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं सवाल के अंदर तो कहते हैं 100 वाला कॉलम है ना जी, उसे हम β1 कहते हैं। जहां 100 होगा उसे हम β1 कहेंगे। जहां 010 होगा उसे हम β2 कहेंगे। जहां 001 होगा उसे हम β3 कहेंगे। तो इस सेमेस्टर में भी आपको जैसे 2 किताब वहां थी आपकी फर्स्ट ईयर में, सेमेस्टर में 2 किताब सब्जेक्टिव थी और 2 किताब थी आपकी, है ना, मतलब सॉरी सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। 2 किताब थ्योरेटिकल थी और 2 किताब आपकी मैथमेटिकल थी। ऐसी यहां 2 किताब ये मैथमेटिकल बनाई गई है, एक ओआर और एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये दोनों ऐसी किताब है कि बिना पढ़े काम नहीं चल सकता किसी बालक का गुरु। ठीक है गुरु जी, 2 किताब हमारी सब्जेक्टिव बनाई गई है। एक तो ऐसी है कि मेरे माली जो मीट्रिक स्पेस के बाबा आ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है जी, मीट्रिक स्पेस के बाबा। अब और उसके प्रभाव मिलेंगे, ठीक है जी, मेजर थ्योरी एंड इंट्रीगेशन, जिसे कोई पढ़ाना पसंद नहीं करता गुरु जी। होती ना गुरु जी, किसी पे भी मालिक साहब निशान लगवाए जा सकते, पढ़ाता कोई भी ना गुरु जी। तो प्रभाव वाले को हम पढ़ाएंगे गुरु जी, है ना जी, प्रभाव हम पढ़ाएंगे, बाबा हम नहीं पढ़ाते। 3 किताब आपकी हो जाएंगी गुरु जी। हो गया जी, नोट हो गया, नोट हो गया बेटा। डी लिख दो बेटा, जब भी आगे बढ़ेंगे हम आप। यस ओके बेटा, ठीक है गुरु जी। मुझे अब एक सबसे पहले काम करना पड़ता है। रूल ये कहता है, रूल भी एंड टू एंड समझाता रहूं। रूल ये कहता है कि जिसपे β1 β2 β3 है उनकी वैल्यू को छोड़ते बाकी सब वेरिएबल 0। 100 वाले को β1 कहेंगे, 010 वाले को β2 कहेंगे, माइनस वाले को नहीं। हमेशा ये जरूर होना चाहिए, तभी सिंप्लेक्स मेथड लगता है गुरु जी। टेकिंग x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x3 बराबर 0, x4 बराबर 0, we get x5 बराबर 4, सॉरी है ना जी, x5 बराबर 4 और x6 बराबर कितना 3 एंड x7 बराबर कितना इज द इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। जो फीजिबल सॉल्यूशन होते हैं वो कभी नेगेटिव में नहीं होते,
इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BFS। तो लिखो जी फटाफट मेरी बात को ध्यान से जी। कोई किताब आपको लेने की जरूरत नहीं है गुरुजी। बाकी जो इंटरनल आपको देने हैं है ना जी, वैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी जानकारी फिर दे दूं गुरुजी, है ना जी। 2 मई के आसपास इंडिया पूरा लॉकडाउन लग जाएगा गुरुजी, ये 100% श्योरिटी के साथ पहले ही बता रहा हूं गुरुजी मैं आपको। सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में रुका हुआ है गुरुजी, नहीं तो कब का लॉकडाउन लग जाता गुरुजी, है ना जी। ये पूर्ण रूप से लॉकडाउन होने जा रहा है गुरुजी। तो उस टाइम आपके टेस्ट तो मेरे मान ऑनलाइन ही होंगे। ऑनलाइन तो आप जानते हो, जैसे छोटे भाई ना आपके टेस्ट दे रहे हैं, वो बड़ा बेनिफिट है जी। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास लाइव क्लास लगवा लेना, मैं फटफट फटफट आपके सॉल्यूशन कराता रहूंगा। ठीक है जी, आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। और बताओ ठीक है, मुझे तो यही पेज नंबर तो बताने हैं गुरुजी, ये पेज नंबर पे ये फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, 5 मिनट में आपका पेपर खत्म। आप उतारते रहना बैठ के, सुविधा आपको दी जाएगी, बस खाली टेंशन क्यों ले रहे हो गुरुजी। चलिए आइए, अब मैं बनाऊंगा टेबल गुरुजी। ये टेबल ही कुछ खतरनाक है गुरुजी। जब मैं आपसे पूरी बना लूं तब आप नोट करेंगे जी। XB, Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5, Y6 और Y7, है ना जी। इसलिए जानबूझ के मैंने न्यूमेरिकल थोड़ा बढ़ा लिया है, 4, 3, 3। जो ये वैल्यू कहलाएंगी वो हमेशा XB की कहलाएंगी। XB कभी नेगेटिव नहीं होता। बाई चांस XB नेगेटिव आ जाता है, स्टार्टिंग में तो आना ही नहीं है किसी भी हालत में गुरुजी, तो हम सवाल को वहीं रुक जाते हैं और कह देते हैं इसका सॉल्यूशन नो फिजिबल सॉल्यूशन होता। यह गलती से आंसर यदि कभी नेगेटिव आ जाता है तो कहा जाता है कि 90% आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई है। लेकिन मैंने क्या बताया, ये हमारा सिर्फ बेसिक है, फंडामेंटल, जिससे हम अगले चैप्टर को सीख सके, क्योंकि उसका नाम है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो BSc फाइनल ईयर में भी, वो भी चैप्टर गुरुजी। ठीक है जी। हाँ, यहाँ कुछ चैप्टर आपको दिखाई देंगे कि गुरुजी ये हमारे पढ़ चुके हैं गुरुजी, लेकिन वहां आपने ऑब्जेक्टिव के रूप में सीखे, यहां सब्जेक्टिव के रूप में। यहां एक से एक बात होगी जी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसपे आपको क्वेश्चन जो है मैं रोजाना सेंड कर दूंगा, कोई भी आप एक क्वेश्चन करके देख लेंगे। ठीक है जी। बस इस किताब को, बाकी किताबों का प्रेजेंटेशन वैसे ही रहेगा जैसा मैंने पहले आपको दिया। हर किताब की PDF बन के आपके सामने आएगी, कोई किताब आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसमें मजबूरी होती है जी, ठीक है जी, कि आपको किताब जो है कहां से मैं प्रोवाइड करूं, इतने क्वेश्चन है कुछ पूछो मत ना। बच्चा ये कहे जी मैंने तो ये वाला करा, आपने तो आसान रख दिया जी गुरुजी। मेरी बात यहां तक की तो क्लियर हो गई होगी। ये XB की वैल्यू कहलाती है 4, 3, 3। ये जो Y1 था हमारा 1, 2, 0 ये लिखा गया, 3, 1, 1 ये 0, 0, 4 ये 1, 0, 1, 1, 0, 0 ये हमने कुछ बात लिखी गई। अब हमारी बात आती है CJ की। CJ की वैल्यू ऊपर वाली कितनी, 2, 4 कितनी, 1, 1, 0, 0। हर दिन मैं आपको एक नया मेथड सिखाऊंगा गुरुजी, ठीक है, जिससे आपकी बात क्लियर हो। हमें तो मेन चैप्टर की ओर पहुंचना, फालतू का हम अपना टाइम क्यों खराब करें गुरुजी। टीचर इस पे ही सिंप्लेक्स मेथड पे कई लेक्चर दे देता, आता कुछ भी ना है गुरुजी MSc में। ठीक है जी।
कॉलेज में आपको यही पढ़ाया जाएगा कम से कम 7-8 दिन। मिनिमम रेशो निकालते हैं गुरुजी, और मिनिमम रेशो का रूल होता है क्या? उसके लिए सबसे पहले हमें डेल्टा जे निकालना पड़ता है। डेल्टा जे के लिए कुछ वैल्यू को, प्रोसीजर को करना पड़ता है। जो β1 था हमारा, ये β1 था, ये हमारा β2 था, ये हमारा β3 था। यहां हमने y5 लिखा, जहां β1 है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, जो जो गोल गोल बना रहा हूं वो समझाने के लिए लिख रहा हूं। β2 और β3। β1 किस कॉलम में था? y5 में, y6 में और y7 में। y5 के सामने c5 की वैल्यू, ये वैल्यू 0, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, मीनिंग वही है। ये c1 है, c2 है, c3 है, c4, c5, c6, c7 है ना जी। ये वैल्यू किसकी? c5 की मैं लिख दे रहा हूं आपको, जिससे कि धीरे धीरे बात की। 1-2 दिन लगते हैं गुरुजी इस चीज को सीखने में, कम से कम 3 दिन आपकी लगेंगे इस चीज को सीखने में। 3 दिन बाद हर बच्चा समझ जाएगा जी, पुरानी बात चल रही है, कोई टेंशन बात नहीं। जिनके β1, β2, β3 है उनकी वैल्यू को नहीं निकालते, यदि निकालेंगे तो 100% उसकी वैल्यू 0-0 आएंगी। यदि स्टार्टिंग में वैल्यू 0-0 है तो उसे भी निकालने की आपको जरूरत नहीं है। जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे भी लिख दो जी। निकालने का कोई टाइम वेस्ट मत करो, धीरे धीरे अभी हम वही चीज सिखा रहे हैं। 2, 4, 1, 1। अब कहते हैं गुरुजी इनमें सबसे जो बड़ी वैल्यू हो, इनमें सबसे बड़ी जो वैल्यू हो उसे हम कहते हैं इनकमिंग वेक्टर। तो मालिक साहब यही, क्योंकि सबसे पहला टेस्ट जो होगा आपका वो इसी चैप्टर का होगा जी। ठीक है जी, जो कॉलेज में लिया जाता है 90% सिंपलेक्स मेथड का ही होगा जी, इनकमिंग वेक्टर। मिनिमम रेशो निकालते हैं XB अपॉन, जिसमें भी इनकमिंग वेक्टर है। इनकमिंग वेक्टर किसमें है आपका? y2। कितना गुरुजी? 4/3, 3/1, 3/1। ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है, एक बार ऑफलाइन में निकल गया, टीचर रिपीट नहीं करेगा गुरुजी। ऑनलाइन में आप कितनी बार भी वीडियो को देखिए, हर डाउट एक सवाल में ही क्लियर हो जाएगा आपको। 1.33, 3, ठीक है जी। जो छोटी वैल्यू होती है उसमें वर्क करते हैं गुरुजी। फिलहाल इतनी बात को फिर नोट करो गुरुजी जल्दी से। धीरे धीरे यही टेबल चलती रहेगी, आज आपको 40-50% क्लियर हो जाएगा। कल सवाल में, एक सवाल में और क्लियर हो जाएगा गुरुजी। जो भी आपके यार दोस्त है उन्हें ये डेमो बैच में हर बच्चे के लिए फ्री क्लास रहती है। ये 2-3 दिन रहेगी स्टूडेंटों के लिए, उन्हें देख सकते हैं कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं। बस आप इसका लिंक शेयर नहीं कर सकते, ये रहेगी यहीं पे ही क्लास, देख सकते हैं आप इनको। उसके ऐप को ज्वाइन कर, डाउनलोड करो दिया, बच्चा थोड़ी देर बाद अपने आप डेमो बैच में ऐड हो जाता। वो क्लास कैसे देखी जाती है मैं अभी आपको बता दूंगा। तो आइए मेरे मालिक, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए फिर बढ़ते हैं। अब मेरे मालिक, अब आप एक बात का ध्यान रखें, आउटगोइंग वेक्टर में बच्चे बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। आउटगोइंग वेक्टर वैसे बहुत आसान चीज होती है, इनकमिंग तो आपको पता चल गई सवाल में। यदि आप कहते हैं ये दो वैल्यू एक जैसी हो जाती तो किसी में भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे मालिक। ठीक है जी, बस यहां दोनों एक जैसी नहीं होनी चाहिए, यहां हो गई तो थोड़ी सी अलग बात पर चला जाता है सवाल।
ठीक है जी। चलिए, तो यदि आप, मैं बताता हूं गुरु जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। ये समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा, यदि आप फर्स्ट रो में जा रहे हैं तो बीटा 1 हमारा एक आउटगोइंग वेक्टर होगा। यदि आप सेकंड रो में जा रहे हैं तो बीटा 2 हमारा एक आउटगोइंग वेक्टर होगा। यदि थर्ड रो में जा रहे हैं आप तो बीटा 3 हमारा एक आउटगोइंग वेक्टर होगा। मतलब मेरा ये क्या मतलब थी आपका, आप किस रो में जा रहे हैं? ये हमारी कौन सी रो है गुरुजी? फर्स्ट रो। तो जहां भी बीटा 1 है, Y5 में बीटा 1 है, तो ये हमारा क्या हुआ गुरुजी? आउटगोइंग वेक्टर। फिलहाल तो अभी आउटगोइंग वेक्टर का आज तो यूज नहीं हो रहा, लेकिन कल हम जब सवाल कराएंगे तो आउटगोइंग वेक्टर का यूज भी शुरू करेंगे जी आपके सामने। तो नोट करो फटाफट इस बात को जी। ये रफ वर्क है जी आपका, जो ये चीज मैंने आपको बताई, ये रफ वर्क है। चले गुरु जी, आइए। तो आइए जरा मेरी बात को जरा विशेष तौर से ध्यान से सुनिए गुरु जी, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, फर्स्ट रो में जा रहे हैं, इस सेकंड कॉलम में जा रहे हैं आप, जहां ये एक दूसरे को कट करा, दैट इज कॉल्ड की एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या कहलाता है आपका? की एलिमेंट। और की एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है जी। तो की एलिमेंट को अब हम क्या करने जा रहे हैं? 1 बनाने जा रहे हैं। 1 बनाने के लिए हमेशा कॉलम का यूज नहीं किया जाता, आपको यह यूज करना है किसका? रो का। इस पूरी रो में किसका डिवाइड कर दो? 3 का। तो मैंने क्या कर दिया जी? R1 में किसका डिवाइड कर दिया? 1/3। ठीक है गुरु जी। चलिए साहब, तो मैंने, आपने तो नोट कर लिया गुरु जी, मैंने इसमें यहां क्या लिख दिया? 4/3, 1/3। यहां क्या आ गया गुरु जी? 3/3 करोगे तो ये क्या हो गया गुरु जी आपका? 1। यहां आ गया 0, यहां क्या आ गया? 1/3। यहां क्या आ गया? 1/3। ये 0 0 यहां कुछ नहीं है ना जी, ये वाला कॉलम कुछ नहीं लिखा जाएगा आपका। ये भी नहीं लिखा जाएगा, नीचे वाली कैलकुलेशन भी नहीं करी जाएगी, ये भी कुछ नहीं करा जाएगा। तो फिलहाल फटाफट नोट करिए, टेबल बनाइए अपने आप ही, इतनी बात। ये भी कुछ नहीं आएगा वैसे देखा जाए। थोड़े सवाल न्यूमेरिकल या टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल है चैप्टर के अंदर गुरु जी, बस आप ये सोचो कि गुरु जी छोटे छोटे से गुरु जी धीरे धीरे आएंगे, हम सब कुछ बताएंगे आपको कि कौन सा पेपर में क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है गुरु जी, जिससे हमारा पेपर भी कंप्लीट हो जाए और हमारा जो है टाइम भी ये ना लगे। लेकिन इंटरनल के हिसाब से सबसे पहले हमने शुरुआत इस चैप्टर से पढ़ी है। ठीक है जी, आपके इंटरनल आप जो दोगे कॉलेज में उसके हिसाब से। आप इतने नोट करते रहो, मैं आपको बताता रहूं जी गुरुजी क्लास कैसे देखी जाती है। जब आप ऐप ओपन करते हो गुरुजी, तो नीचे एक स्क्रीन पे आएंगे लिखे हुए वर्ड होम बैचेस। दूसरे नंबर पे सबसे नीचे लिखा होगा ये, आप इस बैच पे क्लिक करोगे गुरुजी, आपको लिखा आएगा गुरुजी
डेमो बैच। डेमो बैच पे जैसे ही आप क्लिक करोगे गुरुजी, ऊपर आपको लिखा हुआ आएगा जी, आपको असाइनमेंट, ओवरव्यूज, आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको दिखाई देगी एक लाइव क्लासेस। यहां पे सारी वीडियो आपकी यहां सेव होती रहती है। उससे आगे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको स्टडी मटेरियल। जब आगे आप और किताब पढ़ोगे तो वहां आपको पूरी पूरी किताब नजर आएगी। यहां पे भी दिखाई देगी कुछ किताबें जो मैंने पीडीएफ के रूप में बना के दे रखी हैं। जो भी यार दोस्त है 2-3 दिन देख लीजिए, कोई टेंशन बात ना है गुरुजी, कोई चार्जेबल नहीं है, ठीक है, समझ में आए ठीक है, ना आए कोई दिक्कत ना है गुरुजी। लेकिन समझो ऑनलाइन क्या है। ऑनलाइन छोटे भाई बहनों से बड़ा जमीन आसमान का अंतर है गुरुजी, वो जिंदगी में ना सुधरने की क्लास है, ठीक है जी। और ऑनलाइन जिसने पढ़ लिया ना गुरुजी, मेरे पास जो ऑनलाइन पिछली बार पढ़ लिया उनमें 90% जो मौज वाले हैं गुरुजी वो तो टेंशन में है। जिनकी मेरे मालिक मौज बंद हो गई है, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा गुरुजी, वो ऑफलाइन में मजा कर लेते थे, पीछे पबजी खेलते थे मेरे मालिक कई जने, ठीक है जी। हाँ, कईयों की मेरे मालिक यार दोस्ती उसी चीज में बनती थी, नए नए दोस्त बनाने पड़ते थे बीएससी के अंदर, ठीक है जी। तो बातें नहीं होती थी कि आज मेरे मालिक अनुपमा में क्या हुआ है ना जी, आज क्या ना हुआ गुरुजी, आज नागिन, ठीक है, आज कौन जीतेगा बिग बॉस में बता मेरे मालिक, देख ले यदि ये जीतेगा तो कुट्टा, ठीक है जी। तो वो चीज टेंशन खत्म हो गई, हमारे भी सरदर्दी खत्म हो गई। मैं बहुत मुश्किल है जी गुरुजी ऑफलाइन, मैं तो एक आध बैच के लिए आऊंगा कभी भी, वो भी बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। मैं तो ऑनलाइन में बहुत खुश हूं गुरुजी, टेंशन ना लो, आप भी खुश होगे, थोड़ी दिन बाद अंतर समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जी, तो मेरे मालिक ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया गुरुजी हमारा की एलिमेंट। की एलिमेंट 1 होने के बाद बाकी नीचे सारी चीज 0 होनी चाहिए। की एलिमेंट जिस रो में होता उसको तो एज इट इज रखते हैं, उसको बाद में लिखते हैं। मैंने क्या करा, इन दोनों एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा 0, तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R2 माइनस R3 और R3 माइनस के, तो B CB XB Y1 Y2 Y3 Y4 Y5। और ऑनलाइन में गुरुजी मेरे हिसाब से जो भी टीचर खड़ा होगा ना वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। मैं यूं नहीं कहता जी मैं होशियार हूं गुरुजी, लल्लू पंजू आएंगे ही ना गुरुजी ऑनलाइन में कभी भी, और छोटे मोटे लेवल पे तो कूदेंगे ना किसी जी, एमएससी लेवल चूहे बिल्ली का खेल तो है ना गुरुजी। आपने अब तक एहसास कर लिया वो कॉलेज में जा जाके आपको निशान लगवाने के अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ नहीं किया गया। रीडिंग ये भी सवाल जब पढ़ाया जाए ना कॉलेज में, बेटा ये 4/3 एग्जाम्पल खोला जाएगा, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बटे ये कर दिया, बटे 2 कर दिया, बटे 3 कर दिया, अब ये सवाल तुम्हारा पूरा क्लियर हो गया, घंटा बज गया, हाजिरी दे दो और जाओ। तो 4/3 4 और क्या था गुरुजी 1/3 1 0 1/3 1/3 0। और अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R2 माइनस R1, तो सब्ट्रैक्ट जब भी करो तो इस तरीके से रफ वर्क में कर लो। 3 माइनस 1/3 कितना है, अच्छा 3 माइनस 4/3 गुरुजी, ठीक है जी 5/3। 2 माइनस 1/3 कितनी
5/3। 1 माइनस 1 0, माइनस 1/3, माइनस 1/3, 1, 3 माइनस 4/3, 5/3 और माइनस 1/3, 0 है 4 और 1 माइनस 1/3, 2/3 और माइनस 1/3 और 0। कुछ बात समझ में आई गुरु जी? है ना जी? समझ में आई? नोट करो फटाफट। सीजे सीजे एक बार जो टेबल में बन गए गुरु जी वही रहेंगे, वो बदलते नहीं जी हमारे। बोलेंगे आपके पास टेबल में शुरू में क्या बना हुआ? 2 4 1 1 0 0 डेल्टा। चलिए साहब फटाफट इतनी बात को पूरा करिए गुरु जी। ये मैंने जानबूझ के थोड़े बड़े बड़े न्यूमेरिकल ले रहा हूं, आपका वो छोटे से कराता तो मालिक साहब बात ये रहती, क्योंकि एमएससी लेवल है, छोटे सवाल तो आते ही नहीं। ठीक है जी, बड़े ही क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे नहीं आते गुरु जी यहाँ। तो इसलिए जानबूझ के मैंने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लिया। छोटे सवाल की वीडियो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है जी आपके पास, 2-2 घंटे की वीडियो सिंप्लेक्स मेथड की पड़ी हुई है ऑलरेडी। हो गया जी नोट। आइए मेरे मालिक, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनते हुए, कुछ थोड़ी सी बात चेंज हुई पहले सवाल से, इस सवाल में कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ सवाल में? ये हुआ हमारा β1, ये हमारा β2, ये हमारा बीटा। जब तक सवाल खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक सारे डेल्टा जे की वैल्यू हमारी नेगेटिव ना हो जाए, तो कहते हैं यहां हमारा β1, या हमारा β2, या हमारा बीटा। टाइम टेकिंग किताब है गुरु जी, धीरे धीरे हमें टाइम को इसका इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा जी। β1 किस में था? y2, y6, y7, y2 कितना? y2 कितना है आपका? 4 c2 और y6 y7 0। जिन पे β1 β2 β3 है उनकी वैल्यू नहीं निकालते जी, आप निकालोगे तो 100% वैल्यू क्या आएंगी जी। एक वैल्यू मैं आपको दिखा रहा हूं जी निकाल के, दूसरी वैल्यू आप खुद निकालें, मुझे बताएं क्या वैल्यू आई। धीरे धीरे कैलकुलेशन आपको कर देंगे जी हम, थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट। जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। अब कुछ वैल्यू निकल रही है आपके सामने। डेल्टा जे बराबर होता है कितना गुरु जी? सीजे माइनस सीबी बाई जे। ये फॉर्मूले के द्वारा वैल्यू निकाली जाती है। हमें निकालना β1, तो β1 होगा C1 माइनस सीबी। C1 कितना था गुरुजी? 2। सीबी कितना था हमारा? 400। y1 कितना था? 1/3, 5/3 माइनस 1/3। तो वैल्यू 2। कैलकुलेशन पे आप सभी जने ध्यान रखेंगे गुरुजी, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, मैं नहीं कर सकता कुछ भी सही। 4/3 प्लस 0 प्लस 0 कितना?
2 -4/3, 6 -4/3, 2/3। ठीक है जी। जब तक ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी तब तक सवाल हमारा खत्म नहीं होगा। तो ये आई 2/3। अब आप मुझे डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा है ना, सॉरी डेल्टा 3 निकालो, डेल्टा 4 निकालो और डेल्टा 5 निकालो, फटाफट निकालो और मुझे बताओ कितनी वैल्यू आई। धीरे धीरे, आप टेंशन ना लें, कोई बच्चा इसे पहले दिन में नहीं समझ सकता। मेरी भी पहले दिन में समझ में नहीं आया गुरुजी ये सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है जी, टाइम लगेगा गुरुजी। आप चाहो जी पहले दिन में ही मुझे मास्टर बना दे, और वो भी एमएससी के अंदर गुरुजी। ठीक है, तो ये चूहे बिल्ली का खेल नहीं है गुरुजी। पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, डिग्री की वैल्यू है गुरुजी। 2 जगह वैकेंसी है गुरुजी यहाँ पे, और दोनों जगह मेरे मालिक वैल्यू ऐसी है कि मेरे मालिक कुछ पूछो मत। 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी, 20,000। एमएससी बीएड मांग रहे हैं, एमएससी की वैल्यू है, लेकिन ढंग से करी जाए तो है आपकी नजर में कोई? आ जाओ जी मेरे मालिक, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। हाँ जी, वैल्यू बताइए क्या आई? डेल्टा 3 कितना आया गुरु जी? हम बता दें गुरु जी डायरेक्ट, है ना जी, आपको जरूरत ना बताने की गुरु जी। ये हमारी मेमोरी है जो बहुत तेज काम करती है गिरी। आप चाहो जी आपकी तरह हो जाए गुरु जी, टाइम लगेगा आपको। ठीक है जी, 1 है ना जी, -1/3 -4/3, यही आई। अब ये मत कहियो गुरु जी ये कैसे आई गुरु जी, है ना जी। हाँ, आप निकालो मेरे वाली, आपको चाहिए रबड़ी पकी पकाई गुरु जी खाने गुरु जी। ठीक है जी, ये सिखाओ गुरु जी, सिखाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? हर दिन पहले दिन ही सिखा देंगे तो दिक्कत ना फिर। उपाय के पैसे गुरु जी, तू तो मास्टर क्या जाने हमसे ज्यादा, हम तुझसे ज्यादा जानेंगे। अभी अभी खत्म नहीं हुआ सवाल के लिए। कहते हैं कि सिंस ऑल डेल्टा जे नॉट लेस देन इक्वल टू 0, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। हमें भी नहीं पता गुरुजी कितनी देर में सवाल खत्म हो जाएगा, लेकिन हर दिन आपको एक एक मेथड हम किसका क्लियर करेंगे। एक सवाल बिग एम का, एक सवाल आपको 2 फेज का, क्योंकि वो काम देने हैं हमारा। इस सिंप्लेक्स मेथड का काम मैं बता दूं आपको कहां कहां ये काम देने जा रहा। अगले चैप्टर में हमारे काम देने जा रहा है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड की, जो 10 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। एक हमारा चैप्टर इसमें आएगा गेम थ्योरी, वहां इसका यूज होगा सिंप्लेक्स मेथड का। मेन बात इसलिए हम इसको सिखा रहे हैं, वहां भी ये 10 नंबर का न्यूमेरिकल है गुरुजी। तो जब सिंप्लेक्स मेथड ही ना किया तो 2 चैप्टर तो हमारे गए, है ना जी। ये अब ये नहीं कहता, ये भी सिलेबस में है,
अब यदि 0.1% यहां से ही सवाल आ गया तो फिर क्या होगा जी गुरुजी। लेकिन एमएससी लेवल में ऐसी बात कम दी जाती है। आइए मेरे मालिक, अब क्या क्या दिख रहा है जी सवाल, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2/3 सबसे बड़ी वैल्यू है जी। इसे हम क्या कहते हैं गुरुजी? इसे हम क्या कहते हैं गुरुजी? इनकमिंग। जो सबसे ज्यादा वैल्यू बड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इनकमिंग। अब हम क्या करते हैं गुरुजी? तो मिनिमम रेशियो निकालते हैं। एक्स बी अपॉन कितना? y1। 4/3 1/3 कितना? 4। भाई इसका इससे डिवाइड करा, लिख दूं ना डायरेक्ट गुरुजी, समझदार हो ना इतना। ये क्या है? 1। लेकिन जब भी, चलो ऐसा लिख के एक बार समझा दूं आपको कि 5/3 -1/3, इसका जब डिवाइड करेंगे तो डैश अपॉन में, यदि कभी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो यहां हम डैश को कंसीडरेशन करते हैं, या जीरो आ गया अपॉन में इनफाइनाइट बना रहा हुआ तो डैश को कंसीडरेशन करते हैं। मिनिमम क्या हुआ गुरुजी? ठीक है जी, यहां गए, अंदर एंट्री करे, यहां ये क्या कहलाया हमारा कि ठीक है जी, जानबूझ के मैंने बड़ा लिया। दूसरी रो में गए, ये हमारा क्या हुआ? आउटगोइंग वेक्टर। अब आप क्या होगे जी, पेपर में यदि ऐसे ऐसे हम सवाल करने बैठ जाएं तो गुरुजी ये तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। गुरुजी हमें सब पता है, आपको ये करना नहीं है। हमें तो पता है कि ये चीज नहीं करेंगे आप लोग किसी भी हालत में। हमें तो बताएंगे गुरुजी क्या चीज आपको करनी है पेपर में, जिससे आपका पूरा कंप्लीट पेपर हो जाए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पोर्शन है। इसमें गलती से भी आपने कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया गुरुजी तो पेपर 100% 3 घंटे में आपको छूटेगा ही छूटेगा। आपका क्वेश्चन आता हुआ छूटेगा ही छूटेगा। वो सामग्री हम बाद में धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे गुरुजी तब आपको दी जाएगी वो सामग्री। गुरुजी ये चीज है, तो उसका एहसास आपको तब भी होगा कि जब आप अनसॉल्व पेपर देखोगे। मैथमेटिकल किताब है, बिना पढ़े तो मेरे मालिक इसमें काला अक्षर भैंस बराबर, इसमें थ्योरी नहीं है ना जी। थ्योरी ना है इसमें कोई भी। थ्योरी है तो छोटी मोटी डेफिनेशन 2-2 नंबर की गुरुजी। इसमें तो अंग्रेजी आएगी, और अंग्रेजी जब भी समझ में आएगी जब मैथमेटिकल जब पढ़ोगे तभी बुद्धि काम करेगी। ना तसल्ली हो, 15-20 रुपए का एक अनसॉल्व पेपर आएगा मार्केट से, आ गया होगा या आने वाला होगा, आ गया तो ले लो, अब बुद्धि लगा लो देख के मेरे मालिक। इसमें अंग्रेजी जो लिखी हुई है समझ में आ रही है ना आ रही है गुरुजी, पड़ोसन सिखा देगी, हाँ वो सिखा सकती है यदि पढ़ ले। इस किताब को पढ़ने के बाद हर कोई एमएससी के ट्यूशन शुरू करने की सोचता। बीएससी तो छोड़ो मेरे मालिक, ये किताब वो है जो किताब में मास्टर बनते हैं। 2 किताब पढ़ने के बाद इसमें मास्टर बनते हैं, एक ये और एक डिस्क्रीट। ठीक है जी, 2 बच्चों के बाद अपने आप ही आत्मा तृप्त होती है और कहते हैं मेरे मालिक ये क्या जाने, इससे ज्यादा तो हमें आवे। चलो जी गुरुजी, तो नोट कर लो फटाफट गुरुजी। तो की एलिमेंट को हम 1 बनाते हैं, और की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं गुरुजी? R2 3/5 R2। मुझे टेबल को छोटा करना पड़ेगा तभी मैं देख पाऊंगा गुरुजी। आप फटाफट लिखो जी गुरुजी, नहीं तो आपको नहीं दिखाई देगी, मुझे दिखाई देगा सब चीज। कल से गुरुजी टाइम सही 9 बजे शुरू हो जाएगी क्लास। आपके बर्थ हैं, मंदिर वंदिर जा रहे हैं, भगवान आपको तरक्की कराए गुरुजी, लेकिन मैं 9 बजे क्लास शुरू कर दूंगा गुरुजी। आज तो जरा देर से शुरू हुई, ठीक है जी।
तो बी सी बी एक्स बी y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y जो बाकी है रो है पहले उनको एज इट इज लिख लो 4/3 1/3 1 0 1/3 1/3 0 0 है ना जी। तो जब आप चैट करते हो गुरुजी लाइव क्लास में, वो ओनली लाइव क्लासेस में दिखाई देती है, जब आप रिकॉर्डेड क्लास में दिखोगे तो वो चैट नहीं दिखाई देगी। ठीक है जी। तो 1 1 0 0 -1/5 -1/5 3/5 कितना 5/3 -1/3 0 4 2/3 -1/3 0 और आ जाओ मेरे मालिक, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए। ये क्या था हमारा, अब की एलिमेंट के हम ऊपर नीचे जीरो बनाने हैं। तो जीरो बनाने के लिए पहले जो भी हमारी रो है उसको, जिसमें भी की एलिमेंट 1 हो गया है वो बाद में लिखी जाएगी। R1 -1/3 R2, जो भी की एलिमेंट वाली है उसमें ही आप गुणा करोगे, जोड़ोगे, कुछ भी करोगे, यहां कुछ नहीं होगा। R2 + 1/3 एक रो मैं कर रहा हूं आपके सामने कैलकुलेशन और एक रो आप करेंगे गुरुजी। ठीक है गुरुजी, चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए पहले नोट करिए फटाफट इतनी बात को। आप नोट करिए, इतने में एक बना रहा हूं टेबल और ठीक है जी। एक रो की कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, पहली रो की कैलकुलेशन मैं करके दिखा रहा हूं, दूसरी रो की कैलकुलेशन आप करिए और चेक करिए, क्रॉस चेक करिए कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या गड़बड़ हो रही है जी आपसे। तो 4/3 1/3 1 1/3 1/3 0 1 0 1/3 + 1/15 6/15 2/5 2/5 कितना, ये भी 2/5, ये -1/5 1 1 0 0 -1/5 -1/5 है ना जी। 3/5 0। तीसरी रो आप करिए, बताइए मुझे मेरे मालिक अभी क्या क्या आई गुरुजी, पहले कैलकुलेशन कर लीजिए। धीरे धीरे आगे के चैप्टर आसान भी आएंगे, थोड़े छोटे भी होंगे गुरुजी, न्यूमेरिकल नंबर भी ज्यादा होंगे गुरुजी, उन पे हमें विशेष फोकस देना है गुरुजी। लेकिन कॉलेज वाले ज्यादातर इसी चैप्टर को पहले पढ़ाते हैं। सीजे क्या था गुरुजी आपका,
2411। हाँ जी बोलिए क्या क्या आई वैल्यू। आप चाहें तो बेटा हैंड रेस के द्वारा एक हैंड रेस हाथ बना हुआ आ रहा होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये तीसरी रो क्या आ रही है। हाँ जी निकली, ऑफलाइन वालों बता दो। सही बताइए और चेक कर लियो बला वाले से। हाँ अरे चले शशि जी बताओगी ना। अरे बोल दो, देर मत लगाओ कर दी इतनी देर फिर। हाँ 2004 3/5 -2/5 1/5। सही है गुरु जी। अरे आपकी भी यही आई नीचा जी। अरे ऑनलाइन वालों आपकी भी यही आई। अरे यही आई। तो कहते हैं β1 β2 और β3। β2 y2 y1 y7 कितना, y2 कितना 4 2 जिनका β1 β2 β3 है उनकी वैल्यू नहीं निकालते, यदि निकालेंगे तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। चले गुरु जी एक बार फिर निकाल के आपको दिखाएं। तो डेल्टा जे निकालेंगे कितना, CJ माइनस CB। डेल्टा 3 निकालना है C3 माइनस CB y3। C3 कितना है गुरु जी, C3 हमारा कितना है गुरु जी, कितनी गुरु जी, है ना जी। C3 है हमारा 1, CB कितना 4 2 0, y3 कितना 0 0, तो क्या आया 1। ठीक है गुरु जी, यही तो हुआ। अभी भी इसका मतलब सवाल हमारा खत्म। अरे गुरु जी अभी भी ना खत्म हो रहा तो खून पी जाएगा। तो ये 1 आ गई गुरु जी, ये 1 आ गई गुरु जी हमारी वैल्यू। और बताओ आगे वैल्यू क्या आई। ये मैंने खुद ही बता दिया गुरु जी, मैंने अब आपको लेवल के हिसाब से सवाल पढ़ा रहा हूं गुरु जी। यहाँ बड़े बड़े सवाल ही क्वेश्चन के आते हैं, छोटे लेवल के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल रखे हैं। निकालिए फटाफट गुरु जी, डेल्टा 4 निकालिए, डेल्टा 5 निकालिए, बताइए कितनी वैल्यू आई। -1/5
माइनस ये 2/, माइनस के प्लस के ही, तो बड़ी वैल्यू क्या हुई, यही हुई। ठीक है जी, ये क्या हुआ हमारा इनकमिंग वेक्टर। मिनिमम कैसे निकालते हैं रेशो, कितना एक्स बी अपॉन वाई, कितना गुरु जी, है ना जी। हाँ 1/0, मैंने अभी आपको बताया क्या, डैश, कंसीडरेशन नहीं करते, ये भी 1/0 डैश, ये 2/4, 1/2, यहीं आपको जाना है। ये हमारा क्या हुआ गुरुजी, धीरे धीरे समझ में आती है। आप 4-10 मिनट में ही शुरू में स्टार्टिंग में देखें और फास्ट फॉरवर्ड में देखें और हम गणित सीख जाए गुरुजी। यार एक ये तो बात बता कि तू किस लेवल का गणित को पढ़ने जा रहा है। ठीक है, चूहे बिल्ली का गणित तो है ना। आउट गोइंग कैन सा हुआ, ये वाला जी, β3। मास्टर साहब 2/2 का करें सवाल और खत्म कर दें गुरुजी जल्दी, बच्चा भी खुश हो जाए। मालिक साहब वो बीएससी लेवल के सवाल थे, यहाँ एमएससी लेवल का पढ़ रहा। पहले तो एक बार ये डिसाइड कर कि तू पढ़ क्या रहा है। अब क्या करते हैं गुरुजी, की एलिमेंट को 1 बनाते हैं। ऑलरेडी नीचे तो 0 0 है, ऊपर तो 0 0 ही, बस हमें क्या करना, इस की एलिमेंट को 1 बनाना। की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं इस रो में, है ना जी, डिवाइड कर दूं गुरुजी मैं तो यहीं पे ही, कोई टेंशन तो ना आपको। R3 में हमने क्या कर दिया गुरुजी, ठीक है जी, इस R3 में हमने किसकी डिवाइड कर दिया जी, 1/2। तो मालिक साहब जब यहां डिवाइड करा तो यहां क्या है, 1/2 आया गुरुजी, है ना जी। आइए थोड़ा बहुत इसे मिटा दें गुरुजी, अभी इसकी जरूरत नहीं है अभी यहां पे, है ना जी। यहां क्या है, कितना आ गया गुरुजी, 1। यहां कितना है, अरे बोलती रहो गुरुजी, 3/20। यहां कितना है गुरुजी, -1/10। यहां कितना है गुरुजी, 1/20। यहां कितना, 1/, ठीक है गुरुजी। चलिए साहब अब क्या करते हैं, है ना जी। की एलिमेंट के ऊपर नीचे 0 बनाते हैं, जो ऑलरेडी 0 है ही। ये हमारा था की एलिमेंट। अब क्या करेंगे जी, β1 β2 β3, ये β3 आ गया। ठीक है, सवाल के अंदर क्या आया गुरुजी, पहले y2 जो कि β1 होगा हमेशा वो लिखा जाएगा, ध्यान रखना। बच्चे यही बात गलती कर जाते, β2 β3, y2 y1 और खत्म होने वाला, टेंशन मत लीजिए, इस स्टेप में ही खत्म हो जाएगा। y2 कितना, 4 2 1। β1 β2 β3 इनकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, ठीक है जी, डेल्टा जे फिर निकालेंगे,
किस फॉर्मूले के द्वारा? डेल्टा 4 कितना? C4 माइनस CB। C4 कितना गुरुजी? C4 है आपका 1 माइनस CB कितना गुरुजी? 4 to 1। और एक बात और बता दूं जी, जब आप वीडियो को बाद में क्वालिटी को अप डाउन करके देख सकते हो, उससे डाटा आपका कम से कम खर्च होगा गुरुजी। Y4 कितना? 2/5 माइनस 1/5। और है ना जी, बाद में आप वीडियो की क्वालिटी को अप डाउन करके देख सकते हो। अब थोड़ा डाटा ज्यादा खर्च होता है लाइव क्लास में, बाकी क्लास में आपका डाटा आप कितना भी लो कर सकते हो। 300 MB पे देखोगे, 280 पे देखोगे तो 300 350 MB खर्च होगा। लाइव क्लास में खर्च ज्यादा होता है, ना वीडियो अटकेगी ना कभी कोई दिक्कत होगी गुरुजी। आपको तो गुरुजी सॉल्व करी, वैल्यू कितनी आई? हमसे ही करा ले सारा काम, पैसे ना दे रहे हैं हम तुझे है। लो जी हम कर दे रहे हैं काम। 20 32 माइनस 8 प्लस 3 कितना आया? 35। 35 में से 8 गए, नहीं बताऊंगी है। अरे आप तो बहुत होशियार हो। ठीक है जी, तो मालिक साहब क्या आया? -7/20। और वैल्यू भी निकाली आपने? निकाल लो फटाफट गुरुजी, लिख लो पहले इतनी बात को जो लिख रहे हैं गुरुजी वो लिख लो, बाकी निकालते रहो। हानि नेगेटिव है। जब β1 β2 β3 में y1 y2 y3 में ये आ जाते हैं तो 99% वैल्यू सारी नेगेटिव आती है। ये आप नोट भी कर रहे हो इसलिए टाइम लगता है गुरुजी। यदि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये क्वेश्चन करा भी जाए ना यदि पेपर के अंदर, तो 35 मिनट से 40 मिनट के बीच में लगते हैं, इतने बड़े बड़े सवाल। ये तो मैंने बहुत बड़ा सवाल लिया आपको, यूं समझो पेपर के अंदर। तो अपने यार दोस्तों को जरूर बताएं कि इस क्लास को पढ़ लें, कैसे भी जैसे भी आप चाहें देख लीजिए पहले कि कैसे पढ़ाते हैं कैसा ना पढ़ाते हैं। आइए मेरे मालिक, तो इस पढ़ाई को जरा सीरियस लें गुरुजी सभी जने। मैं बता रहा हूं गुरुजी, ये आपकी लाइफ बनाएगी गुरुजी। अपॉर्चुनिटी हम थोड़ी बहुत हम दे देंगे आपको, ठीक है जी। हाँ, गर्ल्स को तो बहुत फायदा है गुरुजी, गर्ल्स की बहुत डिमांड है गुरुजी टीचरों के लिए, है ना जी। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री वालों की ना, वो तो उनकी मट्टी पलीत है गुरुजी। वो तो सिर्फ एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स है ना जी खोल सके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से करने के बाद, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की वैकेंसी ना। अब बच्चा सोच ले केमिस्ट बनूंगा, फलाना बनूंगा, ये बनूंगा जी। हाँ जी चले, जल्दी बोलो ना जी। कितनी आई गुरुजी? -9/20 -1/4। तो सारी वैल्यू नेगेटिव है गुरुजी, इसका मतलब डेल्टा जे सारे के सारे। हमारा सवाल खत्म हो गया। अब आंसर देख लीजिए, आंसर कैसे लिखा जाता। मेन खेल आंसर का समझने का, वो भी समझिए जी हमारा।
ये y2 था तो ये वैल्यू किसकी थी गुरुजी? C2 की। तो 100% ये वाली वैल्यू किसकी है? x2। ये y1 था तो ये वैल्यू कितनी है? x1। ये y3 था तो ये वैल्यू कितनी है? x3 की। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं गुरुजी वो सुनिए गुरुजी मेरी बात को। हमारा सॉल्यूशन खत्म हो चुका है, हमारे सारे डेल्टा जे नेगेटिव आ चुके हैं गुरुजी। तो thus the optimal solution is x1 बराबर कितना? x1 कितना था? 1। x2 कितना गुरुजी? x2 कितना गुरुजी? 1। x3 कितना? 1/2। जो चीज नहीं निकलती उसकी वैल्यू को हम 0 मानते हैं। भाई 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल ये निकाल सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हमारे पास मैक्सिमम z बराबर कितना था गुरुजी? x1 प्लस 2x2 प्लस 2x1 प्लस, सॉरी गलती हो गई गुरुजी, कोई दिक्कत ना, मैं तो यहां से देख लूंगा कितना था। 4x2 प्लस x3 प्लस, धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना कीमती समय निकाल के आज दिया है गुरुजी। ठीक है जी, कल भी हमें एक मेथड को पढ़ेंगे, लेकिन उस मेथड का नाम सिंप्लेक्स नहीं होगा, बिगेम चलेगा। उसके बाद 2 फेज चलेगा एक एक दिन। हमें सिर्फ ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन चाहिए जो हमें आगे के चैप्टरों में हेल्प दे, है ना जी, कभी दिक्कत महसूस ना हो, क्योंकि आगे के चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं गुरुजी। आंसर में सिर्फ इतनी बात लिखी होगी, ये वैल्यू और ये सारी वैल्यू, बस। आप चाहें तो जरूरत नहीं है गुरुजी कोई किताब को, आप बीएससी कोई भी किताब उठाइए, सिंप्लेक्स मेथड उठाइए, एक सवाल ट्राई कर लीजिए, कोई सा भी एक मेथड। अभी आपको सिंप्लेक्स मेथड में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस डेमो बैच में जिसमें जुड़े हुए हैं ना गुरुजी, उसमें 2-2 घंटे की सिंप्लेक्स मेथड की वीडियो पड़ी हुई है, उन वीडियो को एक को देख लीजिए, उसके बाद एक सवाल अटेम्प्ट करिए। सारे नहीं करने, हमें सारे तो वो करने जो चैप्टर हमारे ये चीज आपको जब ये प्रॉपर तरीके से होगा तो आपको सेंड किया जाएगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आपसे सेम टाइम पे, 9 बजे क्लास, 9 या 9:05 पे क्लास शुरू हो जाएगी गुरुजी। ठीक है जी, धन्यवाद। आप चाहे लेट हो चाहे कुछ भी हो, ये एक सवाल ही होता है, बड़े बड़े सवाल चलते हैं गुरुजी। चलिए, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं गुरुजी, हैंड रेज से। एक हाथ का सिंबल बना हुआ आ रहा है, आप बात कर सकते हैं मुझसे गुरुजी, अभी भी आप जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपकी कन्वर्सेशन मुझसे शुरू हो जाएगी गुरुजी। जब भी कोई स्टेप में दिक्कत हो तो कभी तुरंत रोक दो, तुरंत बात करो क्लियर कि ये नहीं है समझ में आ रहा जी। चलिए साहब, कल फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद गुरुजी।